मैं बता रहा हूँ कि उस व्यक्ति से आप जाके पूछिए, या तो वो क्रिमिनोलॉजी बढ़िया से पढ़ ले, इस देश का कानून पढ़ ले, या देश का अदालत का जो रूल्स मैनुअल से वो पढ़ ले। वही व्यक्ति एक डंके की चोट पर कह सकता है जिसके बाबूजी का बनाया हुआ अदालत। एक व्यक्ति का 3-3 जो है कि डेट ऑफ बर्थ हो सकता है नहीं। आधार कार्ड से FIR रजिस्टर्ड हुआ था, कोर्ट में सारी चीज़ों को रखा, कोर्ट का डिस्कशन पावर होता है, बेल नहीं दिया। कि कोर्ट के कुछ वकील लोग हैं जो कह रहे हैं कि 20 साल तक तो इनको हिलना नहीं है, मतलब केस खत्म नहीं होता है। सिंपल सा समझ, बेल का मतलब होता है टेम्पोररी पर्सन को रिलीज़ किया जाता है, और इसलिए किया जाता है कि ताकि वे अपनी जो है कि गुनाह बेगुनाही को है शामिल कर सकें। 12 बरस की लड़की के साथ अगर रेप होता है, पॉक्सो लगता है, तो उसका सजा अलग दिया गया है। फिर 12 बरस के बाद 8 बरस का जो अगर लड़की का है उसका अलग है, और फिर 17 बरस 18 से जो कम है, माइनस है 17 और 18 के बीच में जब बुक होता है उसका पनिशमेंट है। व्यक्ति को मैक्सिमम सजा कब दिया जाता है? रेयर एंड रेयरेस्ट केस में दिया जाता है। आप बताइए ना कि पनिशमेंट जो होता है कि मोड ऑफ जो पनिशमेंट है 302 में मर्डर में फांसी की सजा है। आप बताइए महिला पुरुष का कोई भी मर्डर करे उसको फांसी की सजा मिलेगा। आप बताइए आज़ादी के बाद से जब हमारा अदालत सिस्टम आया, हमारा देश आज़ाद हुआ, तब से लेकर अब तक कितने महिलाओं की फांसी की सजा हुई? रोशन रोही और किरण सिंह का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा, फिर से एक बार टोल पकड़ लिया है, और कुछ दिन पहले उनकी निचली अदालत में हाजिरी थी। तो क्या कुछ हुआ? आप सबसे बात स्वागत है सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या लगता है कि बाहर आएंगे रोशन रोही? एकदम बिल्कुल आएंगे, बाहर क्यों नहीं आएंगे? लेकिन कुछ लोग तो कह रहे हैं कि 2 महीने बाद किसी के कहने से, देखिए किसी के कहने से नहीं होता, लेकिन इतना सिंपल से समझ लीजिए कि 2 से 3 महीना के अंदर वो बाहर आएंगे। कोर्ट का ऑर्डर है, लिबर्टी दे दिया गया कि 2 मंथ के अंदर में आप एग्जामिन करवाइए विक्टिम का, ठीक है ना, और वहाँ से भी एग्जामिन होता है या नहीं होता, उसके बाद अपना हाई कोर्ट में फिर से फ्रेश फाइल होगा, फिर यहाँ से बेल ग्रांट होगा। अच्छा, ये जो ट्रायल कितना दिन अभी चलेगा? ये ट्रायल अभी तो लंबा प्रक्रिया होता है ना, ट्रायल में इतना जल्दी नहीं ना होता है। स्पीडी ट्रायल भी होगा तो कम से कम 2 साल से कम थोड़े लगेगा। अच्छा, तो मतलब फिलहाल अभी 2 साल अंदर रहेगा यही ना? नहीं भाई, कोर्ट ने बेल यहाँ पे रिजेक्ट किया है। रिजेक्शन में साफ लिबर्टी दे दिया है कि विक्टिम का जो है कि एग्जामिनेशन करवा दीजिए। अगर एग्जामिनेशन 2 मंथ के अंदर कंप्लीट नहीं होता है तो फिर आप यहाँ पे आइएगा, न्यू फाइल होगा बेल, और यहाँ से फिर हम चीज़ों को कंसीडर करने का काम करेंगे, फिर आप जो भी होगा बेल यहाँ से होगा, ठीक है ना। तो अगर हाजिरी लगता हो तो दोनों पक्षों की लगती है? हाँ, तो जब गवाही चलेगा तो दोनों पक्ष का ना, दोनों पक्ष आएंगे, क्रॉस एग्जामिनेशन, क्रॉस विटनेसिंग होंगे, डॉक्टर लोग आएंगे, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है वो आएंगे, और जो भी उसमें केसेस में जो गवाह बने हैं वो सारे लोग आएंगे, बिल्कुल सब लोग आएंगे। अभी कल परसों वाला में तो ये किरण नहीं आई थी। तो नहीं आई थी, तो फिर अगर नहीं आएगी तो बाहर नहीं आएगी तो ये माना जाएगा कि हॉस्टाइल कर गया। जब जो विक्टिमें नहीं आएगी तो फिर किस बेसिस पर केस लड़ा जाएगा, ठीक है ना। फिर वो तो करेगा, अगर हम चाहेंगे तो भाई बाहर आएगा, नहीं तो उसी में सड़ेगा। उनके चाहने से क्या हो जाता है भाई? वो कोर्ट है, अदालत है क्या है? लेकिन अगर ये नहीं पोक्सो लगाने वाली वही तो है। पोक्सो लगा देने से क्या हो जाएगा? कहीं नहीं कुछ होगा। नहीं बताया, आप हमको बताइए, मर्डर होता तो बेल नहीं होता क्या? होता है। तो दोनों बेल एक भाई, एक दोनों बेल आप समझ लीजिए कि बेल जो है जमानत है, वो नेचुरल ऑफ जस्टिस का एक पार्ट है। आप उसको कर्टेल कैसे कर सकते हैं, है ना। बेल इज राइट, है ना, जेल इज एक्सेप्शन बोला गया है कि बेल इज रूल, जेल इज एन एक्सेप्शन। तो आप इस चीज़ को कैसे कर्टेल कर सकते हैं? और ऐसा नहीं ना है कि रोशन रोही ने पे जो मुकदमा पॉक्सो को लगा, इसे 10, 20, 50, 60 को मुकदमा लग गया है भाई। एक मुकदमा लगा है, अब वो भी आप सब चीज़ों को फैक्ट देखिएगा, एविडेंस देखिएगा, तो आपको पता लग जाएगा कि सारे जो चीज़ें को वो फ्रेम किया गया है, सब कुछ मेड आउट किया गया, सब कुछ बनाया गया है। एक व्यक्ति का 3-3 जो है कि डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, आधार कार्ड से FIR रजिस्टर्ड हुआ था, कोर्ट में सारी चीज़ों को रखा, कोर्ट का डिस्कशन पावर होता है, बेल नहीं दिया। लेकिन आप सिंपल समझिए, जिस आधार कार्ड से FIR हुआ है, आधार कार्ड तो वैलिड प्रूफ माना ही नहीं जाता, उसको से डिटरमाइन नहीं किया जा सकता है। एज जो डेट ऑफ बर्थ है उसको आप नहीं आप डिटरमाइन कर सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस है, सुप्रीम कोर्ट का केस लॉ है, ऑर्डर है, ठीक है ना, उससे FIR हुआ है। तो मैंने कहा ना कि भाई अगर यहाँ से नहीं होगा तो फिर हम लोग के पास सुप्रीम कोर्ट का अप्रोच का रास्ता है ही, और वहाँ से तो बेल होगा ही। लेकिन हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि अगर 2 महीने के अंदर एग्जामिन नहीं होता तो फिर यहीं से बेल हो जाएगा। क्या कहिएगा सर कि अभी बेचारा वो अंदर पड़ा हुआ है और ये बाहर जाके कहीं मनाली घूम रही है तो कहीं नेपाल घूम रही है, क्या लगता है कि निकलेगा फिर वो बंद रहेगा उसी? देखिए, एक बात आप समझ लीजिए कि कहा गया है, हमारा कानून का सिद्धांत है कि अ पर्सन इज प्रिज्यूम्ड टू बी इनोसेंट गिल्टी। अ पर्सन इज इनोसेंट अनलेस प्रूवन गिल्टी, यानी कि जब तक उसको सज़ा नहीं हो जाती है तब तक वो इनोसेंट है। अब इस केस में केवल इस तरह का FIR कर देने मात्र से वो कोई दोषी नहीं हो जाता जब तक कि कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा उसको सज़ा नहीं दिया जाएगा। कोई किसी पे भी आज देख लीजिए मर्डर का चार्ज लगा देगा, जो है पॉस्को का चार्ज लगा देगा, और इस तरह के चार्ज लगा देने से ही अगर कोई दोषी हो जाएगा तो कोई भी जाके कहीं भी एक FIR लॉन्च करा देगा। तो अब रही बात बेल की, तो बेल के लिए कहा गया है कि बेल इज़ ए राइट, जेल इज़ एन एक्सेप्शन। बात सही है कि अभी कोर्ट ने उसको बेल रिजेक्ट किया है, लेकिन उसके साथ ही देखेंगे आप उस बेल ऑर्डर में तो एक कंडीशन भी लगा हुआ है। कंडीशन ये है कि अगर विक्टिम 2 मंथ के अंतर 2 महीने के अंतर्गत अगर एग्जामिन नहीं होती है ट्रायल कोर्ट में तो वो रिन्यू कर सकते हैं बेल एप्लीकेशन का। तो वैसे स्थिति में एक तो बेल एप्लीकेशन रिन्यू किया जाएगा, और फिर उसके बाद जो है आप ट्रायल जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक ऐसा नहीं है कि आप उसको जेल में रख सकते हैं, आपको तो बिल देना ही पड़ेगा। तो एक एट ए टाइम जो है उसको कोर्ट बिल देगी।
मतलब बेल मिल जाएगा। बिल्कुल बेल मिलेगा। लेकिन आप यहीं के कोर्ट के कुछ वकील लोग हैं जो कह रहे हैं कि 20 साल तक तो इनको हिलना नहीं है यहाँ से। नहीं देखिए, ये कहना कि जब तक देखिए सज़ा ही जब नहीं हुई है अभी, तो ये आप कैसे मान लीजिएगा कि 20 साल होगा या आजीवन होगा, ये बिल्कुल गलत है। वो अभी इनोसेंट है, निर्दोष है, को उसको सज़ा नहीं दी गई है। तो मैं समझता हूँ इस तरह का स्टेटमेंट कहीं ना कहीं मेरे समझ से तो सही नहीं। अभी आप लोगों ने बात की कि अगर यहाँ नहीं होता तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक जाने की तैयारी में है, लेकिन आप ही के कुछ वकील लोग हैं जो कह रहे हैं कि हम 2 महीने में गारंटी के साथ बेल दे सकते हैं। हम बेल होगा, तो मैंने कहा ना कि ऑर्डर में जैसा कि सर बताएं कि एग्जामिन विक्टिम का एग्जामिन करने का ऑर्डर उसमें लिबर्टी दिया गया है, कंडीशन दिया गया है। तो अगर वो हो जाता है तो फिर यहीं पे बेल हो जाएगा। तो फिर पॉक्सो का मतलब खत्म हो जाएगा कि बेल का मतलब केस खत्म नहीं होता है। सिंपल सा समझ, बेल का मतलब होता है टेम्पोररी पर्सन को रिलीज़ किया जाता है, और इसलिए किया जाता है कि ताकि वे अपनी जो है कि बेगुनाही को है कि साबित कर सकें, है ना। ठीक है ना। ट्रायल एक लंबी प्रक्रिया होता है। आप देखते हैं, कहता है, कहावत है कि केस लड़ते लड़ते है कि बाल का जो सर का बाल है उड़ जाता है, चप्पल किया जाता है ना, आदमी बूढ़ा हो जाता है। तो इतने सारे केस जो पेंडेंसी ऑफ केसेस हमारे कोर्ट में कि पूरे भारत में जो है ना कि सुप्रीम कोर्ट से लेकर लोअर कोर्ट तक, सबऑर्डिनेट कोर्ट तक आप चीज़ों को देखिएगा तो आप समझिएगा कि 6 से 7 करोड़ केस जो है कि पेंडिंग से अभी। हाँ बताइए ना। अब तो उस सिचुएशंस में इतना समय लगेगा तब तक आप अंडर ट्रायल का केसेस भी है। आप बताइए उनके वकील को बताइएगा कि हुसैन खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का भी केसेस है। अंडर ट्रायल जो है कि एक राइट, फंडामेंटल राइट दिया गया है कि किसी भी व्यक्ति को अंडर ट्रायल आप ऐसे नहीं रह सकते हैं। या तो आप ट्रायल करवा के उसको सजा करवाइए, बिना जब ट्रायल अगर 20 साल नहीं होगा तब 20 साल तक किसी व्यक्ति को अपने ना अंडर ट्रायल में रख सकते हैं। तो आप सिंपल सा समझ लीजिए कि बहुत सारे प्रोविजन से केस रिजेक्ट हुआ था बेल यहाँ से, तो हम लोग बाइट लेते बोले कि हम देखिए हम शुरू से डंके के चोट पर कह रहे हैं कि उनको हम 20 साल की सजा दिलवाएंगे। देखिए कोई डंका के चोट पे नहीं कह रहा है क्या, ये डंके के चोट पर वही कह सकता है जिसके बाबूजी का अदालत होगा खरीदा हुआ। अब सर ये तो नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, आप ये बात प्रोवोकेशन वाली ये बात होगी। मैं बता रहा हूँ कि उस व्यक्ति से आप जाके पूछिए, या तो वो क्रिमिनोलॉजी बढ़िया से पढ़ ले, इस देश का कानून पढ़ ले, या देश का अदालत का जो रूल्स मैनुअल से वो पढ़ ले। वही व्यक्ति एक डंके की चोट पर कह सकता है जिसके बाबूजी का बनाया हुआ अदालत हो। तो फिर सर ठीक है ना। आप जैसे मनुस्मृति में पहले होता था, पहले राजाओं लोग कहते थे कि जो राजा कह दिया वही होगा। अगर राजा ही आके कहता था कि नहीं इसको फांसी की सजा दो तो फिर कोई नहीं रोकने वाला था। ठीक है ना। लेकिन ये डेमोक्रेटिकल कंट्री है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्री है, और यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन से कोर्ट चलता है। हमारे कह देने से कि हम 50 वर्ष सजा दिला दें, और सजा का बताते हैं आपको, मैं ये केस लॉ आपको बता देता हूँ। राहुल गांधी का एक केस आप लोग देखे होंगे, मैक्सिमम डिफेमेशन में 2 साल का सजा है। गुजरात के लोअर कोर्ट के द्वारा 2 साल का सजा दिया गया, वहाँ के हाई कोर्ट के द्वारा भी उसको होल्ड करके रखा गया 2 साल का। किसी भी व्यक्ति को मैक्सिमम सजा कब दिया जाता है? रेयर एंड रेयरेस्ट केस में दिया जाता है। आप बताइए ना कि पनिशमेंट जो होता है कि मोड ऑफ जो पनिशमेंट है 302 में मर्डर में फांसी की सजा है। आप बताइए महिला पुरुष का कोई भी मर्डर करे उसको फांसी की सजा मिलेगा। आप बताइए आज़ादी के बाद से जब हमारा अदालत सिस्टम आया, हमारा देश आज़ाद हुआ, तब से लेकर अब तक कितने महिलाओं की फांसी की सजा हो गई है बताइए। महिलाओं तो फांसी की सजा, महिलाओं को तो 302 में बहुत सा महिला जो है कि जेल में है, जो उम्र कैद काट रही है। तो किसको दिया जाता है? सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप मैक्सिमम सजा कैसे आप दे सकते हैं। तो इसके पीछे का इंटेंशन क्या था कि जो राहुल गांधी का जो पार्लियामेंट्री का जो मेंबरशिप था उसको खत्म करने के लिए पॉलिटिकल को कहा था। तो कोर्ट ने भाई इसको डिनाई किया, कोर्ट ने इसको कर्टेल कर दिया। तो आप बताइए कि पॉक्सो में तो फांसी की सजा का प्रोविजन है, उस वकील को बोलिए पढ़ने के लिए। पॉक्सो में फांसी की सजा का प्रोविजन है, तो उसका वकील क्यों नहीं बोलता है कि पॉक्सो में हम फांसी दिलवा देंगे? तो फिर अब क्या चाहते हैं? तो मैं पूछ रहा हूँ भाई आपसे, आप जाकर पूछिए ना, आप लोग तो जाते ही होंगे। पूछिए कि मैक्सिमम पूछिएगा कि पॉक्सो में फांसी की सजा का प्रोविजन है, लेकिन उसका क्या क्राइटेरिया है, क्या कंडीशन है, किस सेक्शन में है, ये पता है। 12 बरस की लड़की के साथ अगर रेप होता है, पॉक्सो लगता है, तो उसका सजा अलग दिया गया है। फिर 12 बरस के बाद 8 बरस का जो अगर लड़की का है उसका अलग है। और फिर 17 बरस 18 से जो कम है, माइनस है 17 और 18 के बीच में जब बुक होता है उसका पनिशमेंट अलग है। और मैक्सिमम पनिशमेंट कब दिया जाएगा? भाई रोशन रॉय हैबिचुअल ऑफेंडर है क्या? उस पर पहले से तमाम तरह के आरोप लगा हुआ है रेप का? नहीं ना, ये फर्स्ट मुकदमा है, फ्रेश मुकदमा है। ठीक है, अगर मान लो सजा भी होगा तो मिनिमम से मिनिमम 10 साल का सजा होगा भाई। आप बोलिए ना भाई जाके, किसी के कहने से कोर्ट हो जाता है। और कब डंका का चोट का मतलब आप समझते हैं चीज़ों को कि मेरा खरीदा हुआ चीज़ है ना। हम जैसे मेरा गाड़ी, हम जैसे इसको चलाएंगे वैसे चलेगा। हम गड्ढा में चाहे तो गड्ढा में कुदा दें, पहाड़ पर चढ़ाना चाहे तो पहाड़ पर चढ़ा दें। तो ये बिल्कुल मुझे लगता है कि ये बेवकूफ़ वाली स्टेटमेंट है। एक लॉयर ऐसी बात नहीं कर सकता है। ठीक है ना। तो चलिए, क्या कुछ प्रतिक्रिया सर का आपने सुन लिया, और आपकी राय क्या बनती है कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तब तक धन्यवाद।